नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। फरवरी मार्च में चुनाव हो रहा है, अगस्त में हम ये बातचीत कर रहे हैं। तो अब सारे राजनीतिक दल प्रदेश के जो है वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो है ब्राह्मण वोटों का। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है। किससे नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? और ब्राह्मणों का वोट सबको चाहिए। सबको लगता है कि ब्राह्मण वोट अगर मुझे मिल जाए तो शायद सत्ता मिल जाएगी। तो ये वास्तविकता के कितना करीब है, कितना भ्रामक है, इस सब की बात करेंगे। लेकिन जो ब्राह्मण वोटों की दौड़ में शामिल हैं, जरा उनकी पहले बात कर लें। शुरुआत की इस अभियान की बहुजन समाज पार्टी ने। तो अयोध्या से सतीश चंद्र मिश्रा यानी बीएसपी ने ये सम्मेलन शुरू किया, ब्राह्मण सम्मेलन। पहले ब्राह्मण सम्मेलन कहा गया, फिर इसको प्रबुद्ध सम्मेलन कहा गया और ये इसकी शुरुआत हुई। ये बताने की कोशिश हुई कि हमसे बड़ा ब्राह्मणवादी, हमसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई है नहीं। और ये क्यों हुआ? इसलिए कि 2007 में ऐसे सम्मेलन बीएसपी ने किए थे और उसको लगता है कि फिर से ऐसे सम्मेलन करने से सत्ता हासिल हो सकती है। देखिए, राजनीति में कई बार जो परसेप्शन होता है, जो रियलिटी होती है, उसमें बड़ा अंतर होता है। जो आम धारणा होती है और जो वास्तविकता होती है उसमें अंतर होता है। ये आम धारणा है, पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है कि 2007 में ब्राह्मण वोट मिले इसलिए बीएसपी सत्ता में आ गई। अब आप ये देखिए कि जरा सा इस पार्टी की विचारधारा, वैचारिक आधार ये क्यों बनी थी, उस पर गौर कीजिए। ये पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी अपना आदर्श मानती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो जाति प्रथा खत्म करने के पक्ष में थे, जिनका सबसे बड़ा जो ध्येय था कि इस देश में जाति प्रथा खत्म हो जाए तो इस देश के समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वो पार्टी जाति की बात कर रही है। दूसरा, उसके बाद जो संस्थापक इस पार्टी के हैं, कांची राम अपनी हर सभा में और पार्टी कार्यकर्ताओं के हर सम्मेलन में अपनी जेब से ऐसे पेन रखे रहते थे, पेन जेब से निकालते थे और दिखाते थे, पूछते थे ये क्या है जानते हो? तो खुद ही जवाब देते थे कि देखो ये सामाजिक व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था है, यहां ब्राह्मण है, यहां तुम हो। करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसको ऐसे कर देना है, यानी ब्राह्मण को नीचे लाना है और दलित को सबसे ऊपर ले जाना है। वो पार्टी कह रही है कि ब्राह्मण वोट मिल जाए तो हमको सत्ता मिल जाएगी। तो ये विरोधाभास देखिए। तो इसका मतलब है कि विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो जिस विचारधारा के आधार पर ये पार्टी बनी थी, जो इसके संस्थापक थे, जिनको ये आदर्श मानती है, उन दोनों को भुला चुकी है। तो बहुजन समाज पार्टी अब मायावती की पार्टी हो गई है। वो बहुजन समाज की भी उस तरह से नहीं रही है। तो बहुजन समाज का जो नारा था, जो उद्देश्य था, वो पीछे छूट गया है। अब मायावती के लिए और बहुजन समाज के लिए चुनाव का समय वो एक तरह से एटीएम खुलने का समय है। टिकट लीजिए, पैसा दीजिए। जो पैसा देकर टिकट लेते हैं, वो टिकट लेने के बाद अगर जीत गए तो जीत कर फिर वो जहां मर्जी होती जाते हैं। उनका कोई कमिटमेंट नहीं होता है, पार्टी से कोई लगाव नहीं होता है। उनको मालूम है कि हमने टिकट खरीदा है और जो कोर वोट है बीएसपी का, वो हमने खरीदा है। तो इसलिए उसके बाद वो महसूस करते हैं अपने को। तो बहुजन समाज पार्टी, आप याद कीजिए 2007 में जब सत्ता में आई थी तो उस समय चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा था, उस समय मुलायम सिंह यादव 2003 से 2007 तक मुख्यमंत्री थे, वो था उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला। और ये इस बात का एहसास मुलायम सिंह यादव को था कि ये मुद्दा उनके लिए भारी पड़ सकता है पार्टी के लिए। इसलिए इस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रचार के लिए अमिताभ बच्चन को उतारा। अमिताभ बच्चन के विज्ञापन आते थे कि यूपी में है दम क्योंकि अपराध यहां है कम। लेकिन लोगों ने माना नहीं, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं थी। और बीएसपी का जो नारा, जिसकी वजह से वो सत्ता में आई, मेरा मानना है वो एक नारा था, चढ़ गुंडन की छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। ये मुद्दा जो है, ये लोगों के जहन में आ गया कि मायावती हैं, ऐसी प्रशासक हैं जो आएंगी तो कानून व्यवस्था ठीक कर देंगी।
ये सबसे बड़ा फैक्टर था 2007 में। बाकी चीजें होती हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं ब्राह्मणों के वोट नहीं मिले या उसका फायदा नहीं मिला, या और अति पिछड़ों के वोट नहीं मिले और उसका फायदा नहीं मिला, मुसलमानों के भी वोट मिले कुछ, उन सब का फायदा हुआ। लेकिन ये सेंटिमेंट जो था वो बसपा के पक्ष में गया, बीजेपी के पक्ष में नहीं गया। 2007 में बीजेपी उस समय मरी गिरी पड़ी हुई पार्टी थी, आपस के झगड़े इतने थे, केंद्र से सत्ता से बाहर जा चुकी थी 2004 में ही, तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि विकल्प के रूप में दिखाई दे। विकल्प के रूप में एकमात्र पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, इसलिए वो सत्ता में आई थी। इस बात को मायावती सत्ता में आने के बाद भूल गई, और इस बात को ही नहीं भूली, वो ब्राह्मणों को भी भूल गई और यहां तक कि दलितों को भी भूल गई, जाटवों को छोड़कर बाकी दलितों को भी भूल गई। तो उसका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ा। और ब्राह्मणों से भी उन्होंने किस तरह से वोट लिया, आज जो सम्मान की बात कर रहे हैं, उस समय का एक और नारा आपको याद दिलाता हूं, पत्थर रख लो छाती पर, मुहर लगाओ हाथी पर। ये सीधे सीधे जो है ब्राह्मणों की ओर इंगित था कि तुम्हारे लिए अब कोई बाकी पार्टी है नहीं, सपा के साथ जाओगे नहीं, बीजेपी गिरी पड़ी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, हम ही हैं, तो छाती पर पत्थर रख के हमको वोट दो। वोट मिल भी गया, जीत भी गई, लेकिन क्या हश्र हुआ 2007 और 2021, 14 साल हो गए, फिर बीएसपी उभर नहीं पाई। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के नाम में ही समाजवाद है, माना जाता है कि ये पार्टी समाजवाद के रास्ते पर चलती है, लेकिन मुलायम सिंह जी के जमाने में ही ये पार्टी समाजवाद का रास्ता छोड़ चुकी थी, और अखिलेश यादव के जमाने में इस पार्टी का और समाजवाद का कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है समाजवाद से इस पार्टी का। क्योंकि इस समाजवादी पार्टी अगर समाजवाद के रास्ते पर चल रही होती, जो कि डॉक्टर लोहिया जो सोच थी उस पर चल रही होती, मुलायम सिंह अपने को लोहियावादी मानते हैं, तो डॉक्टर लोहिया तो जाति प्रथा के खिलाफ थे, जाति तोड़ो आंदोलन चलाया, और ये पार्टी जाति पर आधारित है, एक जाति की पार्टी है जो अलग अलग समय पर अलग समूहों को जोड़ने की कोशिश करती है, जब जुड़ जाते हैं तो सत्ता मिल जाती है। तो समाजवादी पार्टी भी आजकल ब्राह्मणों की बात कर रही है, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ कभी नहीं रहे। तो अखिलेश यादव को लगता है कि भगवान परशुराम की मूर्तियां बनवा देंगे तो उनको ब्राह्मणों के वोट मिल जाएंगे। ये दोनों पार्टियां ये कह रही, ब्राह्मण जो है वो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, लेकिन जो हरकत कर रही हैं, जिस तरह से उसको लुभाने की कोशिश कर रही हैं, उससे दूसरा संकेत दे रही हैं कि ब्राह्मण को कोई समझ नहीं है, हम ऐसा करेंगे और वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। एक बात तो ये है कि ये दोनों पार्टियां ब्राह्मणों को नया मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही हैं। नया मुसलमान मैं क्यों कह रहा हूं कि देश में एक ही वर्ग है, मुस्लिम समुदाय, जो एकमुश्त वोट देता है, जो फतवा के आधार पर वोट देता है, जो इस आधार पर वोट देता है कि किस पार्टी को हराना है, उसकी पसंद की अपनी कोई पार्टी नहीं है, तो वो एक पार्टी को हराने के लिए वोट देता है। लेकिन ब्राह्मण ने आज तक ऐसा नहीं किया है, बल्कि किसी और दूसरे समुदाय ने नहीं किया है। एक समय था, लंबे समय तक, बल्कि 1977 तक, 47 से ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी के साथ था, लेकिन तब भी ब्राह्मणों का पूरा वर्ग कांग्रेस के साथ नहीं था। जनसंघ जो उस समय बीजेपी का पुराना अवतार थी, जनसंघ के साथ भी था। जनसंघ को, बल्कि भाजपा को कुछ साल पहले तक, अभी तक ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। कांग्रेस का जो कोर वोट था मुसलमान, ब्राह्मण और दलित। 1977 में मुसलमान ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई 1984 में, उसके बाद दलितों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। बीजेपी ने अयोध्या आंदोलन शुरू किया, उसके बाद ब्राह्मणों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। अब ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी को क्यों छोड़ देंगे? तो कुल मिला जो नाराजगी की बात कही जाती है, वो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से नाराज हो गया है। तो क्या इतना नाराज हो गया कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ चला जाए या समाजवादी पार्टी के साथ चला जाए? ऐसा नजर तो नहीं आता है। लेकिन मान लीजिए मुद्दा क्या है,
एक मुद्दा बताया जाता है और वो है विकास दुबे का, जो गैंगस्टर मारा गया। उसके मुद्दे को लेकर कि ये जानबूझकर मरवाया गया क्योंकि वो ब्राह्मण था। तो जो ये कहते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि एक गुंडे को, एक माफिया को ब्राह्मण समाज अपना नेता मानता है। ऐसा संभव है क्या? और जो पुलिस अधिकारी विकास दुबे के खिलाफ एक्शन के लिए गया था और विकास दुबे ने उसकी हत्या की, वो ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण समाज उसको नेता नहीं मानेगा अपना। और विकास दुबे ने 95 से 98% जितने लोगों को मारा है उनमें सब ब्राह्मण थे। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण जो है वो गले लगाएगा। अब इस सोच पर जो है वो तरस आता है कि किस तरह से ब्राह्मणों के बारे में किस तरह की धारणा बनती है। एक वीडियो में मैंने देखा था, काशी के एक पंडित जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण संकल्प से नहीं विकल्प के आधार पर वोट देता है। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि वो देखता है कि कौन बेहतर है उसके लिए। वो ये संकल्प लेकर नहीं चलता। उन्होंने नाम नहीं लिया, इशारा उनका था कि वो मुसलमान की तरह वोट नहीं देता फतवे पर कि हमको इन्हीं के खिलाफ वोट करना है। तो वो विकल्प देखता है। वो किसी पार्टी को हराने के लिए वोट नहीं देता। अब तक का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई ऐसा चुनाव नहीं, एक चुनाव भी नहीं है कि फला पार्टी को हराने के लिए ब्राह्मणों ने तय कर लिया और उसके खिलाफ वोट दिया। उनकी अपनी पसंद की जो पार्टी होगी उसको वोट देंगे। अब बीजेपी से क्यों नाराज होगा ब्राह्मण? तो बीजेपी नहीं, पूरे संघ परिवार को देखिए। एक रज्जू भैया का अपवाद छोड़ दीजिए तो अभी तक आरएसएस के जितने सरसंघचालक हुए हैं सब ब्राह्मण हुए हैं। दूसरी बात, बीजेपी को जब पहला मौका मिला अपना पहली बार प्रधानमंत्री बनाने का तो उन्होंने ब्राह्मण समाज के अटल बिहारी वाजपेयी को चुना। आज उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से है। महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां ब्राह्मणों की संख्या लगभग नगण्य ही समझिए, बड़ी जातियों की संख्या को देखते हुए, वहां ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। तो उस बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे और सपा और बसपा से खुश हो जाएंगे। हो सकते हैं, किसी पार्टी से कोई भी नाराज हो सकता है, किसी पार्टी से कोई भी खुश हो सकता है, लेकिन उसका कोई आधार तो होगा, कोई ऐसी बात तो होगी, कोई ऐसा काम तो होगा। बीजेपी ने ब्राह्मणों के खिलाफ क्या किया है और सपा और बसपा ने उनके पक्ष में क्या किया है, ये सवाल तो लोगों के मन में निश्चित रूप से आएगा। लेकिन इस समय जो है वो मतलब मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज को इसको एंजॉय करना चाहिए कि सब लोग चाहते हैं कि उनका वोट उनको मिले, सब पार्टियां उनके पीछे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ब्राह्मण समाज, जिसे प्रबुद्ध समाज कहा जाता है, वो इतना ना समझ होगा कि वो अपने हित अहित का फैसला ना कर पाए। किस पार्टी को वोट देगा ये वो अपने हित अहित के हिसाब से तय करेगा। लेकिन मंदिर से कोई अभियान शुरू कर देने से, ब्राह्मण सम्मेलन कर देने से वो भ्रमित हो जाएगा और वोट देगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसका कोई पहले का उदाहरण नहीं देखता, कोई बड़ा कारण नहीं देखता। और इस समय बीजेपी की जो स्थिति है वो किसी भी समाज के लिए ज्यादा देने की स्थिति में है। गरीब अगड़ों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था बीजेपी ने की। जाहिर है कि उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है उसी को मिलेगा। इस सब को देखते हुए इतना तो कहा जा सकता है कि सपा बसपा से प्रेम का कोई बड़ा कारण और भाजपा से नाराजगी का कोई बड़ा कारण दिखाई नहीं देता। लेकिन चुनाव होता है, क्या होगा ये न मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। चुनाव का परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि हमारा जो FPTP सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। कई देशों में ये व्यवस्था है कि जीतने के लिए आपको 50% से ज्यादा वोट चाहिए होते हैं। तो जब किसी को नहीं मिलता तो जो पहले और दूसरे नंबर के प्रतिद्वंदी होते हैं उनके बीच में फिर से चुनाव होता है और जो 50% से ज्यादा पाता है वो जीतता है। तो हमारा जो FPTP सिस्टम है उसका फायदा ये है कि समाज में समन्वय और सहयोग की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। पार्टियां हमेशा विभिन्न तबकों को जोड़ने की, अपने साथ लाने की कोशिश करती रहती हैं।
ये सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक समन्वय की दृष्टि से, सामाजिक समरसता की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। तो चुनाव उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। इस तरह की गतिविधियां और राजनीतिक कार्यक्रम और तेज होंगे, लेकिन मतदाता, मेरा मानना है कि राजनीतिक दलों और राजनीतिक विश्लेषकों से ज्यादा समझदार होता है। वो बड़ा इन्फॉर्म और बहुत सोच समझकर फैसला लेता है। तो मतदाता के इस विवेक पर भरोसा रखते हुए आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको फिर याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।